होता है वो हमेशा एक्यूज पर्सन के माइंड में रहता है। अब डायरेक्ट एविडेंस मोटिव के संबंध में मिलना थोड़ा-सा मुश्किल होता है। हेतुक या मोटिव के प्रूफ हो जाने पर न्यायालय को मुकदमे के सही निर्णय पर पहुँचने में सहायता मिलती है। लेकिन ये एक क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस का एक बेसिक प्रिंसिपल है कि अब्सेंस ऑफ मोटिव केवल ये भी बात एकदम सही है कि ओनली अगर मोटिव प्रूफ हो जाता है तो भी एक्यूज्ड पर्सन को कन्विक्शन नहीं दिया जा सकता, और ना ही अगर अगर मोटिव अगर प्रूफ नहीं हो पाया तो भी एक्यूज्ड पर्सन को लगाए गए आरोपों से उसको दोष मुक्त भी नहीं किया जा सकता। मतलब कहने का मतलब ये है कि कोर्ट अगर केस में मोटिव अगर प्रोसिक्यूशन प्रूफ करता है तो जजमेंट में कोर्ट को आसानी होती है। बाकी मोटिव अगर है या नहीं है तो भी केस के फैक्ट और सर्कमस्टांसेस पे कोर्ट अपना जजमेंट लेती है। एक चीज़ें और भी जो हम प्रायः देखते हैं कि कभी-कभी छोटे-छोटे मोटिव के आधार पर भी ऑफेंस हो जाते हैं, बहुत तुच्छ हेतु के आधार पे अपराध कारित हो जाते हैं। तो ये जो सेटल्ड लीगल प्रिंसिपल है कि जहाँ पर मामला डायरेक्ट एविडेंस पर आधारित होता है, वहाँ पर मोटिव की कोई ज़रूरत नहीं होती है। वहाँ मोटिव का महत्व असंगत होता है। लेकिन सर्कमस्टांसेस एविडेंस के केस में मोटिव प्रोसिक्यूशन के लिए ज़रूरत है। लेकिन सिर्फ मोटिव अगर प्रोसिक्यूशन प्रूफ नहीं कर पाया और भी अगर एविडेंसेस हैं जो चीज़ें एक्यूज्ड के कन्विक्शन की ओर लेके जा रहे हैं, तो डेफिनेटली कोर्ट बिना मोटिव के भी एक्यूज्ड पर्सन को कन्विक्शन दे सकती है। अच्छे जजमेंट अगर हम देखें तो आई थिंक सनाउल्लाह खां वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार आई थिंक 2013 की जजमेंट है, जिसपे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छे से ये चीज़ें बताई हैं कि बिना परिस्थिति जन्य साक्ष्य में अगर हेतु मोटिव अगर साबित नहीं भी हुआ तो भी एक्यूज्ड पर्सन को कन्विक्शन किया जा सकता है।